हाय, गुड इवनिंग। मैं राज बहादुर। मैं आज रीजनिंग का एक नया टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग लेके आया हूँ। कोडिंग डिकोडिंग देखिए, बैंक, एसएससी, रेलवे और सारे जो टेंटेटिव एग्जाम जो होते हैं उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग क्या है। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग जैसे जो हमारी पर्सनल लाइफ होती है, या फिर जैसे मान लीजिए जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कोई भी टीचर वगैरह जब कोई आता था तो उसका जो नाम होता था तो उसको हम उस नाम से नहीं कहते थे ना, दूसरे नाम से हम लोग अपनी जो फ्रेंड सर्किल जो होता था उसमें हम दूसरे नाम से उसको कहते थे ना कि वो बंदा आ रहा है ना। तो वो क्या है, वो कोडिंग डिकोडिंग ही है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या है इसमें कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, जो कोडिंग डिकोडिंग जो है ये इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं इन पे डिपेंड होती है। तो इंग्लिश में अल्फाबेट्स टोटल कितने होते हैं? टोटल इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं, है ना। ये तो सब लोगों को पता होगा। लेकिन इसमें 26 जैसे दिए होते हैं तो इसमें से अब हम क्या देखेंगे कि जो अल्फाबेट्स जो होते हैं इनकी हम प्लेस वैल्यू को सबसे पहले देखेंगे। देखिए, प्लेस वैल्यू क्या होती है कि कोई भी नंबर जो दिया गया हो उस वो कितने नंबर पे आ रहा है, वो जो है प्लेस वैल्यू कहलाती है। ओके, तो देखिए कैसे क्या करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे, पहले ABCD लिख लेंगे। चलिए देखिए, अभी हमने क्या बताया था प्लेस वैल्यू के बारे में। प्लेस वैल्यू मतलब जो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स जो दिए होते हैं वो कौन सा अल्फाबेट, कौन सा वर्ड किस नंबर पे आता है। ठीक है, जैसे दिया गया ए, तो ए हमारा सब जानते होंगे, शुरुआत जो होती है एक से ही स्टार्ट होती। ए हमारा 1 पे हो गया, बी 2 पे हो गया, सी 3 पे हो गया, डी 4 पे हो गया। ऐसे ही जेड तक 26, जेड जो है 26 नंबर पे आता है। तो देखिए, इन सबको हम याद करने के लिए एक हम वर्ड बता रहे हैं, उसको अगर हम याद कर लें तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, कैसे इजी हो जाएगा? एक हमारा वर्ड होता है इजोटी। ठीक है, ये जो वर्ड है ये 5-5 के डिफरेंस पे होता है। कैसे? ये 5 पे होता है, ये 10, वो 15 पे, टी 20 पे और वाई जो है 25 पे होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये हमको याद होना चाहिए। कैसे? ये हम इसलिए कह रहे हैं इजोटी जैसे याद होगा तो जब हमको 4 तक, जैसे ई जो है 5 पे होता है। ठीक है, मतलब इन सबके बीच में देखिए 5-5 का डिफरेंस हो रहा है। 5-5 के डिफरेंस में तो हम ऐसे ही काउंट कर सकते हैं कि जैसे ई है हमारा 5 पे हो गया, ई के बाद एफ, एफ किस नंबर पे आता है? एफ हमारा 6 पे हो गया। कैसे? देखिए 5 के बाद क्या आता है? 6 आता है। एफ के बाद जी हो गया, जी किस नंबर पे आता है? जी हमारा 7 नंबर पे आता है। या फिर ऐसे ही हम चेक कर लें, देखिए कुछ के हम बता रहे हैं, वैसे तो हमको याद ही करना पड़ेगा। जैसे देखिए ए 1 पे आता है, A1 हो गया, B2, C3 पे, D4 पे हो गया, ई हमारा 5 पे हो गया, F6। देखिए F6, F कितने पे आता है? 6 पे आता है, या फिर इसको हम कह दें फिक्स। फिक्स मतलब F6 फिक्स हो गया। अब देखिए G7, तो देखिए G7 हमारी कंट्रीज होती हैं, तो ऐसे ही हम इसको स्ट्रिक से याद कर सकते हैं कि G7 मतलब G जो है 7 पे आता है। वैसे ही H8 हो गया, I9, J10, ऐसे ही हमको याद करना पड़ेगा। ओके, देखिए ये जो इजोटी जो वर्ड है इसको जब हम याद कर लेंगे तो ये थोड़ा हमारा इजी हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं जो है इजोटी को हम याद कर लें तो हमारे लिए आसानी रहेगी। जितने क्वेश्चंस हमारे कोडिंग डिकोडिंग के आएंगे या जितने क्वेश्चन हमारे अल्फाबेट सीरीज पे डिपेंड होंगे उन सबको हम प्लेस वैल्यू डिफाइन करने में हमको आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमको ये वर्ड याद होना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है। चलिए देखते हैं अब हम क्या करेंगे। अब हम इंग्लिश अल्फाबेट के अपोजिट देखेंगे। देखिए अपोजिट क्या होता है? अपोजिट इंग्लिश अल्फाबेट में जो हमारा सम जो होता है, अपोजिट्स जो होंगे इनका जो सम होगा वो हमारा 27 होगा। ठीक है, अगर अपोजिट्स का सम 27 नहीं होगा तो हमारा अपोजिट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखते हैं कैसे क्या करेंगे, अपोजिट्स कैसे 27 आएगा इनका सम, इनके बारे में हम देखेंगे। ओके, चलिए चलिए देखिए, जैसे ए हो गया, बी,
चलिए देखिए, अभी हमने क्या बताया, जितने अपोजिट्स जो होते हैं उनका सम क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो देखिए कैसे क्या करेंगे। देखिए हमने ऊपर वाली लाइन में ए से लेके एम तक के अल्फाबेट्स लिख दिए, नीचे की लाइन में हमने एन से लेके जेड तक लिख दिए, मतलब हाफ हाफ कर दिए। 26 हमारे होते हैं, तो ऊपर की लाइन में हमने 13 लिख दिए, नीचे की लाइन में हमने 13 लिख दिए। अब देखिए हमने बताया अपोजिट्स क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो देखिए जैसे ये अपोजिट हमारा लिखा है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू। ऐसे ही हमारे एन के अपोजिट, एम का अपोजिट जो होगा वो एन होगा, एल का अपोजिट ओ। ऐसे ही ये सारे हमारे अपोजिट्स लिखे गए हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया, इनका सम क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। कैसे, जो हमारे अल्फाबेट्स जो होंगे उनकी प्लेस वैल्यू को हम लिख लेंगे। ठीक है, दोनों की प्लेस वैल्यू को जब हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनका एडिशन मतलब सम जो है वो 27 होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कितना हमने लिखा 26 और ऊपर कितना है 1, तो 26 में जब हम 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 26 प्लस का 1 मतलब ये 27 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही 2 यहाँ पे है, b जो है, b की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, y की प्लेस वैल्यू 25 होती है। तो 25 में जब हम 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 27 हो जाएगा। ऐसे ही हमारे जितने दिए गए हैं अल्फाबेट्स, ओके, इन सब का जो अपोजिट्स जो होगा, इन सब की प्लेस वैल्यू को जब हम ऐड कर देंगे तो दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। और अगर 27 नहीं होगा तो अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। देखिए जैसे g का हम t से अभी हम कंपेयरिंग कर दें, तो अगर हम g को t से, g का t जैसे अपोजिट हमने लिखा, g का अपोजिट क्या होता है, t होता है। अगर इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर दें, जैसे यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 7 है, तो अगर हम 20 में 7 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। देखिए हमने क्या बताया, इनका सम क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। नेक्स्ट वैसे ही k और p देख लीजिए, k की प्लेस वैल्यू कितने लिखी है, 11, p की प्लेस वैल्यू हमने कितनी लिखी, 16। तो जब 11 में हम 16 ऐड कर देंगे, 11 में जब हम 16 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 और 1 7 हो जाएगा, और 1 1 1 2 हो जाएगा, मतलब इनका भी सम क्या हो जाएगा, 27 ही हो जाएगा। वैसे ही देखिए m और n का अपोजिट हम चेक कर लेंगे, m की प्लेस वैल्यू 13 है, n की प्लेस वैल्यू कितनी दी गई है, 14 दी गई है। तो इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो ये भी हमारा 27 ही हो जाएगा। ओके, ये हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारी अपोजिट्स हैं ये सारे। तो देखिए अब ये हमारे अपोजिट्स दिए गए हैं, इन अपोजिट्स को हम कैसे याद करेंगे, इसको भी हमको जानना जरूरी है ना। तो हम इसके लिए हम एक ट्रिक बताएंगे, वो ट्रिक क्या है, तो चलिए देखते हैं क्या है ट्रिक। चलिए देखिए अभी हमने क्या बताया है, जो अपोजिट्स जो हमने बताए थे उसकी ट्रिक क्या है उसको हम देखेंगे। ठीक है, जैसे हमने लिखा है ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्ल्यू। ऐसे ही हमारे दिए गए एम का अपोजिट एन तक। ओके, तो देखिए अब इनकी हम क्या लेके आए हैं, इनकी ट्रिक लेके आए हैं, कैसे हम इनको याद करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे दिया है ए का अपोजिट जेड, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, ए का अपोजिट जेड, तो ऐसे हम याद कर ले ए टू जेड। बी का अपोजिट वाई होता है, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाई, तो इसको हम बॉय, बी वाई बॉय। ओके, बी वाई मतलब बॉय, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए सी का अपोजिट क्या लिखा है, सी का अपोजिट हमने लिखा है एक्स, तो सी का अपोजिट एक्स मतलब क्रैक्स, क्रैक्स सी एक्स। देखिए क्रैक्स मतलब सी से स्टार्ट हो रहा है, एक्स से एंड हो रहा है, तो वैसे ही क्रैक्स सी एक्स, फर्स्ट और लास्ट लेटर याद रखेंगे बस। तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स, तो क्रैक्स मतलब सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट अब देखेंगे जैसे डी का अपोजिट डब्ल्यू, तो देखिए डी का अपोजिट डब्ल्यू या तो डाउन बोल दे या फिर ड्यू बोल दे, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू तो ड्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू ड्यू। अब देखिए ड्यू और डब्ल्यू में कोई ज्यादा अंतर है नहीं, फर्स्ट और लास्ट लेटर याद रखेंगे, ई हमारा बीच में आता है, इसको हम छोड़ दें कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ड्यू मतलब डी डब्ल्यू ड्यू। ऐसे ही ये डी का अपोजिट हो जाएगा डब्ल्यू। नेक्स्ट क्या है, ईवी, ईवी ईवी मतलब ईवी, ईवीएस भी बोल सकते हैं, या फिर ईवी का अपोजिट ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, ईवी अपोजिट मतलब इवनिंग भी हो सकता है, या फिर ईवीएस ऐसे बोल सकते हैं। ईवी
ईवीएस या फिर ईवी का ईवी को ऐसे में याद कर सकते हैं या फिर इसको बोल सकते हैं इवनिंग। ओके, नेक्स्ट दिया गया एफ यू। एफ यू, अब ऐसे ही एफ यू को हमने क्या लिखा है, फालतू लिखा है। ये क्या लिखा है, फालतू लिखा है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, एफ यू मतलब फालतू। ओके, एफ यू फालतू या फिर फुकरे, कुछ भी याद कर सकते हैं। ये तो हम अपने हिसाब से, जैसे ट्रिक है, ये हमने अपनी ट्रिक बताई है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको ट्रिक क्या वो जैसे याद है उनको वैसे ही याद होना है। ठीक है, पेपर वगैरह कुछ भी है, अब ट्रिक उनको नहीं याद हो रही तो वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बाकी तो ये जो ट्रिक जो हम बता रहे हैं इसको याद कर लिया जाए तो ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, ये हम अच्छे से याद भी कर सकते हैं, इजी भी है। ठीक है, वैसे ही देखिए एफ यू हमने क्या बताया, फालतू। एफ यू फालतू, देखिए एफ से स्टार्ट यू से एंड, फालतू। फर्स्ट और लास्ट वाले को याद कर लेंगे बस। नेक्स्ट क्या लिखा है, जी टी, तो देखिए जी और टी, जीटी मतलब जीटी रोड भी होता है, वैसे ही जीटी रोड याद रखेंगे। जीटी रोड हमको याद होनी चाहिए, रोड कैसी है, जीटी है, मतलब जीटी रोड है, तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, जीटी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट का दिया गया एच एस, एच का अपोजिट एस, एच एस या फिर हाई स्कूल, ऐसे याद कर सकते हैं, एच एस या हाई स्कूल। अब देखिए हाई का एच स्टार्ट हो रहा है ना, हाई में एच से स्टार्ट हो रहा है और स्कूल में एस से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही एच एस का अपोजिट क्या हो जाएगा, हाई स्कूल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दिया गया आई आर। आई आर इसको हम कैसे याद करेंगे, आई का अपोजिट आर होता है, कैसे, आई को हम इंडियन याद कर लें और आर को रेलवे याद कर लें, तो आई का अपोजिट आर होता है, इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, आई आर या फिर इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, इंडियन का आई, रेलवे का आर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए जे और क्यू दिया गया है, जे का अपोजिट क्या है, क्यू है। ठीक है, जे का अपोजिट क्यू मतलब जंगल क्वीन, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जंगल का जे हो गया, क्वीन का क्यू हो गया। ओके, ऐसे ही क्या हो गया, जे क्यू मतलब जंगल क्वीन या फिर जॉकी याद कर सकते हैं, ये तो अपने हिसाब से हम कुछ भी बोल सकते हैं, जे क्यू जंगल क्वीन या जे क्यू जॉकी, ऐसे याद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए के पी आ गया, के का अपोजिट पी है, के का अपोजिट पी मतलब के पी, के पी ऐसे याद कर सकते हैं या फिर पीके, पीके मूवी आई थी ना उसको हम देख के याद कर सकते हैं, सोच के याद कर सकते हैं, पीके के पी, पी का अपोजिट के का अपोजिट पी, ऐसे ही हो जाएगा। या फिर इसको हम के पी को ऐसे याद कर लें, देखिए कमला पसंद, कमला पसंद क्या आती है, ये तो एक हमारा पान मसाला है, उसको हम याद कर सकते हैं, ये तो याद भी होगा लोगों को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, के पी मतलब कमला पसंद या फिर पी के मूवी हो गई जो आई थी आमिर खान की। ओके, नेक्स्ट देखिए एल ओ, एल ओ, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ का अपोजिट एल, वैसे लव, लव में देखिए कौन कौन से वर्ड आते हैं, एल ओ वी ई, तो देखिए पहले के दो हम याद कर लें, बाकी दो को छोड़ दें, कोई बात नहीं। ठीक है, एल का अपोजिट ओ हो जाएगा, एल ओ लव या फिर लव एल ओ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एम एन, एम का अपोजिट एन होता है। ओके, एम का अपोजिट एन और एन का अपोजिट एन होता है, तो देखिए इसको कैसे याद कर लेंगे, एम एन मतलब मैन, एम एन मैन, मैन का पहला और आखिरी वर्ड याद कर ले, हो जाएगा मैन, अपोजिट ये दोनों हो जाएंगे, मैन मतलब एम ए एन होता है, तो एम और एन याद कर ले बस। ठीक है, देखिए एक बार फिर से बता रहे हैं, ए का अपोजिट जेड होता है, जैसे ए का अपोजिट जेड वैसे ही जेड का अपोजिट ए, बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी, सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी, ऐसे ही जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी, जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे, वैसे ही ओ का अपोजिट एल, एल का अपोजिट ओ और एन का अपोजिट एम, एन का अपोजिट एम हो जाएगा। ठीक है, ये हम सबको याद होना चाहिए। एक बार फिर से ट्रिक बता रहे हैं, ए का अपोजिट जेड मतलब ए टू जेड, बी वाई बॉय, ट्रैक्स, ड्यू, ईवीएस फालतू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कमला पसंद, लव और मैन, ऐसे हम इसको याद कर लें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इनकी ट्रिक हम बता रहे हैं कैसे आते हैं क्वेश्चंस। ओके, चलिए देखिए कैसे आते हैं क्वेश्चन इस पे। एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप सॉल्व करके देखें, बाकी तो हम बताएंगे ही। ठीक है,
तो चलिए देखिए कैसे क्या करेंगे। जैसे दिया गया MOME, इसकी ये हमारी कोडिंग है, इसकी डिकोडिंग ऐसे दी गई है EMOM, ठीक है। वैसे ही ये हमारा पेरेंट दिया गया है, इसकी दी गई है डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग दी गई है APERTL, ठीक है। तो देखिए कैसे क्या है। देखिए कोई भी क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, उसकी हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। जितने हमारे अल्फाबेट्स दिए गए होंगे, जितने लेटर्स हमारे दिए गए होंगे, इन सबकी हम प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। जब हम प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है, उसको हमको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए कैसे क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे M13 हो गया, वो हमारा 15 पे आता है, M13 E हमारा 5 पे आता है। वैसे E5 M13 वो हमारा 15 पे आता है, M भी 13 पे आता है, ठीक है। अब देखिए जैसे इसमें लेटर्स दिए गए थे, तो इसमें तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि M का M हो सकता है, E का E हो सकता है, ठीक है, क्रॉस हो सकता है, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए हमको नहीं पता हो जिस क्वेश्चंस में, आगे हम क्वेश्चंस बताएंगे उनमें कैसे क्या करेंगे। पहले तो देखिए इसको हम पहले सॉल्व कर लें। देखिए जैसे दिया गया यहाँ पे 13 है, अब 13 के सामने क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम मान लो इसको हम इससे कर रहे हैं, तो इन दोनों को अगर हम कर दें तो कोई कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। 13 को अगर हम 5 से ऐड करवा रहे हैं तो 18, अगर जिसका मान लो 18 इसका सम आ रहा है, तो इसका क्या सम आ रहा है, इसको अगर हम ऐड कर दें तो 28 हो जाएगा, इसका भी 28 हो जाएगा, इसका भी 18 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कोई कॉम्बिनेशन तो बन नहीं रहा है, ठीक है। इसको हम अभी छोड़ दें ऐसे। इसको हम कैसे क्या करेंगे, जैसे M दिया गया, M को हम M से मैच करवा देंगे, ओके। देखिए 13 हमारा 13 से मैच हो गया ना, M 13 से मैच हो गया, और E हमारा 5 है, ये E और E दोनों पे हो गए। वैसे ही O दिया गया, O को हम O से मैच करा दे, M को M से मैच करा दे, ठीक है। मतलब M का M से हो गया, 13 का 13 से हो गया, मैच करा दिया हमने, E का E से, O का O से, M का M से, ठीक है। क्वेश्चन जो है स्ट्रिप पर भी बेस्ड आ सकते हैं या फिर दूसरी टाइप से भी आ सकते हैं। तो दूसरा टाइप हम देख लेंगे। जैसे दिया गया पेरेंट्स दिया गया है, तो इनको हम कैसे क्या करेंगे। देखिए इनको हम पहले दो दो में ब्रेक कर दें, या फिर हम चेक कर लें। जैसे यहाँ पे P दिया गया, N दिया गया है, इसको अगर हम कर रहे हैं तो हमारा चलो इसका हमारा ये बन सकता है। उसके बाद फिर हमारी थोड़ा ये प्रॉब्लम होने लगेगी ना कि इसको हम किससे क्या मैच कर दें, ठीक है। पहले तो हम इसकी हम प्लेस वैल्यू लिख लें, 16 फिर 1 फिर 18 5 14 और 20 हो गया, फिर से 1 16 5 18 20 और 14 हो गया, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख ली है। अब ऊपर वाले में हम देखेंगे, ऊपर का नीचे से कॉम्बिनेशन बना देंगे किससे हमारा मैच हो रहा है। देखिए जैसे P है हमारा, P 16 पे आता है, तो अब देखिए 16 क्या दूसरे वाले में दिया गया, या फिर अपोजिट हमने बताया था कि अपोजिट का सम हमारा 27 होना चाहिए। ऐसे भी हो सकते हैं, प्लस माइनस ऐड भी हो सकता है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ओके। तो देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया 16, तो देखिए क्या 16 सीरीज में दिया गया है, ठीक है। तो दिया गया ये 16 हो गया, तो P को हम P से मैच करा देंगे। फिर देखिए A दिया गया, नेक्स्ट लेटर A हमारा 1 पे आता, तो देखिए नीचे वाले में भी A हमारा दिया गया, तो A को A से मैच करा देंगे, ओके। ये हमारा हो गया, P को P से मैच कराया, A को A से मैच करवा दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, R और E दिया गया, R हमारा दिया गया है, तो देखिए R हमारा 18 पे आता है। क्या दूसरे वाले में जिसमें हम डिकोड हुआ है, क्या उसमें R दिया गया है, नहीं दिया गया, तो देखिए इसमें भी R दिया गया, तो R को R से हमने मैच करा दिया, ओके। फिर नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया, E हमारा दिया गया है, E हमारा 5 पे आता। क्या डिकोडिंग जो दी गई है उसमें भी E दिया गया है, तो देखिए हाँ इसमें भी E दिया गया, तो E को E से हमने मैच करा दिया। फिर ठीक है, नेक्स्ट क्या है, N देखिए N हमारा दिया गया, पहले वाले में N दिया गया, मतलब कोडिंग में हमारा N दिया गया, क्या डिकोडिंग में भी N दिया गया, तो देखिए हाँ इसमें भी दिया गया, तो N को N से मैच करा दिया, और T को T से हमारा मैच करा दिया। तो देखिए क्वेश्चन जो है इस ट्रिक पर भी बेस्ड आ सकते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये दिए गए हैं, बोर्ड पे दिया गया है मैथ का हमारा डिकोडिंग कर दिया गया है। वैसे ही बात उसका क्या होगा, नेक्स्ट ABCD दिया गया है, इसका कैसे क्या करेंगे। देखिए
अभी हमने क्या बताया, रिवर्स मतलब अपोजिट्स, तो अपोजिट्स हमको याद होने चाहिए। ये जो क्वेश्चंस है हमारे, ये क्वेश्चंस देखिए हम किस पे बेस्ड होते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा दिया गया है उसकी प्लेस वैल्यू लिख लें। प्लेस वैल्यू लिखने से हम क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं, ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि प्लेस वैल्यू लिखना जरूरी है। ओके, अब देखिए एच, एफ जी एच होता है, एच 8 पे होता है, ठीक है। वैसे ही एस हमारा किस नंबर पे आता है, 19, जी हमारा आ गया, एफ के बाद जी होता है 7, जेड हमारा 26 पे और ए हमारा 14 पे हो गया, ठीक है। अब देखिए हमने क्या बताया था, जो हमारे रिवर्स हो या अपोजिट हो उनका सम क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो देखिए जो हमारा दिया गया है, एम का एन से डिकोडिंग कर दिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग हुई है, तो देखिए क्या इसमें किन्हीं दो लेटर्स का सम 27 हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको हम देखेंगे। देखिए एम दिया गया है, एम का क्या होता है अपोजिट, एम का अपोजिट एन, मैन, एम का अपोजिट एन, मैन मतलब, ठीक है। तो देखिए एम का अपोजिट एन, क्या एम का अपोजिट एन दूसरे वाले में दिया गया है, तो हाँ देखिए दिया गया है। अभी देखिए जैसे मान लीजिए हमको नहीं पता है कि क्या होता है, बाई चांस हम भूल गए, तो अभी हमने बताया दोनों का अपोजिट या रिवर्स जो है सम क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 14 है, तो 13 और 14 दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एम का एन से हमने मैच करा दिया। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, ए हमारा 1 पे आता है और 1 मतलब 27 होना चाहिए। 1 में कितना ऐड कर देंगे, 27 हो जाए, तो 1 में अगर हम 26 ऐड कर देंगे तो 27 हो जाएगा। मतलब ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, ए टू जेड, ए टू जेड मतलब ए जेड, ठीक है। वैसे ही ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पहले तो ये भी हमको ध्यान देना चाहिए कि हम जिस लेटर को जैसे हम मैच करा रहे हैं वैसे ही आगे वाले में भी हमको ही मैच कराना है, ठीक है। अगर हमने इसको बाई चांस जैसे ये फर्स्ट वाले को, फर्स्ट जो है लास्ट वाले से मैच हुआ है, अगर हम फर्स्ट को लास्ट सेकंड लास्ट से हम मैच करा देंगे तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड हो गया, ए टू जेड। वैसे ही टी, अब देखिए टी का अपोजिट हमने क्या बताया था, जी टी, टी का अपोजिट जी, जी का अपोजिट टी। वैसे ही देखिए 20 दिया गया है ना, अगर हमको नहीं पता है तो 20 में कितना ऐड कर दें कि 27 हो जाए। जब देखिए हमने बताया है दोनों का सम क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 20 है, अगर हम टी को जी से मैच करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा ना, मतलब जी टी, जी का अपोजिट टी हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अब हमारा एक ही बचा है, एच और एस, इसको एच को एस से मैच करा दिया, ठीक है। अब देखिए पहले वाले को हमने लास्ट से मैच कराया, इसमें हम देख लें पहले वाले को लास्ट से हमने मैच कराया, तो लास्ट वाले में हमने इसको ले गए, लास्ट वाले में हम इसको ले गए। फिर देखिए जो फर्स्ट सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला किससे मैच हुआ, सेकंड वाला सेकंड लास्ट से मैच हुआ, तो सेकंड लास्ट के पास हमने इसको भेज दिया। फिर नेक्स्ट देखिए थर्ड जो दिया गया, थर्ड क्या है, थर्ड हमारा जो डिकोडिंग जो हुई है तो सेकंड से हुई है। फिर जो हमारा बचा इसको हमने इससे करा दिया, ठीक है। ये हमारी ऐसे ही ये मैच हो गया, ठीक है। अब देखिए अपोजिट हम इसके लिख लेंगे, लेटर सब इसके हम लिख लें, जे के बाद के आता है 11। अब देखिए हमने क्या बताया, अपोजिट हमारा जो रिवर्स है वो क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो देखिए बी का अपोजिट क्या हो जाए, बी का अपोजिट क्या होता है, बी का रिवर्स वाई मतलब बी वाई, बी वाई मतलब वाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई, ओके, बी वाई वाई मतलब 2 में अगर हम 25 ऐड कर दें तो 27 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट जेड होता है, जेड लिख दिया। आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट आई आर, आर आई, इंडियन रेलवे हमने बताया था, ठीक है। तो इंडियन रेलवे, रेलवे का तो आर दिया गया है लेकिन इंडियन का आई नहीं है, तो आई हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए के दिया गया है, के का अपोजिट क्या होता है, इसको भी हमको याद होना चाहिए। के का अपोजिट हमने क्या बताया था, केविन पीटरसन, कमला पसंद, पीके, कुछ भी याद कर लो, ठीक है, लेकिन याद होना चाहिए, ठीक है। तो के का अपोजिट क्या हमने बताया था, के पी, ठीक है, के का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट दिया गया है, इसको हम कैसे क्या सॉल्व करेंगे। देखिए ए बी सी डी दिया गया है, इसका ये हमारी डिकोडिंग दी गई है, ठीक है। तो देखिए कैसे क्या है,
हमने क्या बताया, रिवर्स भी हमको याद होने चाहिए, प्लेस वैल्यू हमको सब कुछ याद होना चाहिए। ठीक है, देखिए ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, ए का रिवर्स क्या होता है, जेड होता है, बी का रिवर्स वाई, सी का रिवर्स एक्स, डी का रिवर्स डब्ल्यू। क्वेश्चन चाहे जितना कठिन हो, चाहे जितना आसान हो, हमको अगर याद होगा रिवर्स वगैरह, अल्फाबेट्स वगैरह, प्लेस वैल्यू वगैरह, ये सब अगर हमको याद होगा तो क्वेश्चन को हम सॉल्व बना इजी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिए गए, अपोजिट्स मतलब रिवर्स दिए गए हैं। ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई, सी का रिवर्स एक्स, डी का रिवर्स डब्ल्यू। वैसे ही यहाँ पर भी वही दिया गया है, जो हमारे नीचे जो लेटर्स दिए गए हैं उल्टे का उल्टा उल्टा ही होता है। ठीक है, मतलब जेड का अपोजिट ए होगा, ए का अपोजिट जेड होगा, वैसे ही के का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और पी का अपोजिट के हो जाएगा। जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा, जंगल क्वीन हमने बताया होगा, याद होगा। ठीक है, बताया था हमने, याद होगा ना, जंगल क्वीन, जे क्यू जंगल क्वीन। आई आर मतलब इंडियन रेलवे, अभी हमने मैच कराया। ठीक है, आई आर हो गया। एच का अपोजिट क्या होता है, एच का अपोजिट एच एस हाई स्कूल, ये हमने इस वाले क्वेश्चन में हमने कराया था। ठीक है, ये सब अभी हमने बताया ही है, तो ये हमारा इसका हो जाएगा। के जे आई एच का अपोजिट्स या रिवर्स जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं आगे के क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चंस हमारे दिए गए हैं, जैसे दिए गए COW, इसको डिकोड कर दिया गया है FRJ में। ठीक है, वैसे ही पूजा जो दिया गया है POOJ, इसको हमको डिकोड करना है, तो क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, इसकी डिकोडिंग क्या होगी। अभी हमने क्या बताया, जितने लेटर्स हमारे दिए गए होंगे उन सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। जैसे C है तो C की प्लेस वैल्यू क्या होती है, C की प्लेस वैल्यू 3 होती है, और O 15 पे आता है, W जो है 23 पे आता है। ठीक है, वैसे ही इसमें F 6 पे आता है, ये R 18 पे आता है, J हमारा 10 पे आता है। ठीक है, इजोटी हमने बताया था ना, याद होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट इसमें, अब देखिए इसमें हमारी क्या ट्रिक चली है, इसको हमको देखना है। देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया C में कितना ऐड कर दे, मतलब C हमारा 3 है, 3 में कितना ऐड हुआ है, जो 6 हो गया, 3 में 3 ऐड हुआ है। ठीक है, वैसे ही 15 में कितना ऐड हुआ है, तो 15 में 3 ऐड हुआ, 18 हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे हमने एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन सही लिखा है या गलत हमने लिखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे जेड था, है ना, तो देखिए अब इसमें यहाँ पे कितना है 23, यहाँ पे 26 है, तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, यहाँ पे भी 3 ऐड हुआ है। तो देखिए अब इसमें क्या ऐड हुआ है, सब में 3 ऐड हो गया है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वाले को कैसे क्या करेंगे, P है, P को भी प्लेस वैल्यू, इन सबकी प्लेस वैल्यू हम लिख लें। ठीक है, जे 10 पे आता है, ए हमारा 1 पे। अब देखिए सब में हमको क्या ऐड करना है, प्लस का 3 ऐड करना है। तो अगर हम 16 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 19, 15 में 3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18। वैसे ही इसमें भी ऐड कर देंगे, सब में हम 3 ऐड कर देंगे। ओके, जे में भी 3 ऐड कर देंगे, तो 10 में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, और ए में जब 3 ऐड कर देंगे तो 1 में 3 ऐड कर देंगे तो 4। अब देखिए इन सब की प्लेस वैल्यू हमने बताया था ना, याद होना चाहिए। 19, तो देखिए 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 19 जो है किसकी प्लेस वैल्यू होती है, 19 हमारी S की प्लेस वैल्यू होती है। ओके, R के बाद S आता है, और R हमारा 18 नंबर पे आता है, ये हमको याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए R हमारा 18 नंबर पे आता है, तो ये भी R 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर पे क्या आता है, 13 नंबर पे M आता है। हमको तो याद है, आपको भी याद करना है। ठीक है, क्योंकि पेपर आपको भी देना है ना। यहाँ पे कितना 4 देखिए किस नंबर पे आता है, 4 हमारा डी की प्लेस वैल्यू हमारी 4 होती है। ठीक है, तो इसकी डिकोडिंग क्या हो जाएगी, SRRMD हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी। सब में क्या ऐड हुआ है, प्लस का 3 ऐड हुआ है। पहले हम इन नंबर्स की क्या लिख लेंगे, इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, फिर सब में हम 3 ऐड कर देंगे। जब 3 ऐड कर दिया जाएगा तो हमारा एक डिजिट हो जाएगी, उस डिजिट पे उस प्लेस वैल्यू क्या होती है, किस लेटर की प्लेस वैल्यू होती है, उसको हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को कैसे क्या करेंगे। जैसे यहाँ पे टी दिया गया है, टी की प्लेस वैल्यू लिख लें 20, ये 1 2, एल हमारा कितने नंबर पे आता है, एल 12 पे आता है। ऐसे इसकी भी लिख लें। देखिए इसमें हम लिखें या ना लिखें तब भी कोई बात नहीं है,
आप लिख रहे हैं तो लिख लें। देखिए ये हमने किस लिए बताया है कि तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए हमको रिवर्स याद होना चाहिए। और हमने बताया था जी का अपोजिट टी, जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी, वैसे क्या हो गया जी टी। वैसे ए का अपोजिट जेड, ए टू जेड, बी वाई बॉय, एल ओ लव, ई वी ई बी एस। ओके, वैसे ही जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, जे का अपोजिट क्यू, जंगल क्वीन। ओ का अपोजिट लव, एल ओ हो जाएगा। आई का अपोजिट आर, आई आर इंडियन रेलवे। सी का अपोजिट एक्स, ट्रैक्स। ओके, ई का अपोजिट बी, ई वी एस। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, चलिए देखिए देखिए समझ में आ गया होगा, है ना। मिलते हैं कल की क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह करते रहिए। और हाँ, प्लेस वैल्यू वगैरह, ये जो प्लेस वैल्यू है, रिवर्स वगैरह, ये सब याद कर लीजिएगा, तो आगे के क्वेश्चन हमको सॉल्व करने में आसानी रहेगी और अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।